सनातन परंपरा देश की आर्थिक समृद्धि की कहानी भी लिख रही है। देश की जो बड़ी आबादी है धार्मिक कार्यों के लिए जी खोलकर पैसे खर्च करती है। इससे न सिर्फ देश की इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है बल्कि भारत की ग्लोबल इमेज भी बढ़ती है। महाकुंभ इसका जीता जागता मिसाल है। ये महाकुंभ दुनिया के लिए अचंभा है, लेकिन सनातन के लिए हजारों साल से चली आ रही एक परंपरा। महाकुंभ दुनिया के लिए एक आयोजन है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिए आर्थिक समृद्धि का संगम। कहते हैं जहां अर्थ है वहां अध्यात्म नहीं, और जहां अध्यात्म है वहां अर्थ नहीं। लेकिन महाकुंभ के इस अद्भुत संसार में आस्था भी है और अध्यात्म भी, वाणिज्य भी है और अर्थ भी। देश की सनातन संस्कृति की यह सबसे बड़ी खासियत है, जहां पूरे साल पर्व त्योहार से लेकर मेले आयोजित होते रहते हैं। हर 4 साल में लगने वाला महाकुंभ जैसा मेला आर्थिक गतिविधियों को पंख लगा देता है। इससे इकोनॉमी का जो मॉडल तैयार होता है वो वेस्टर्न इकोनॉमी मॉडल पर भारी पड़ता है। महाकुंभ को ही लीजिए। वैसे तो महाकुंभ हर 4 साल में आयोजित होता है, लेकिन इस बार का महाकुंभ 144 साल बाद आया है। लिहाजा इस महाकुंभ में श्रद्धालुओं की जो भीड़ उमड़ी है वो कई देशों की आबादी से भी ज्यादा है। श्रद्धालुओं की यही आबादी भारतीय इकोनॉमी में 1% की योगदान देगी और यूपी की आबादी को 2 लाख करोड़ रुपए की उड़ान। लाखों लोग इस पूरी व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यह प्रयागराज के साथ साथ प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी अकेले प्रयागराज महाकुंभ 2 लाख करोड़ रुपए का ग्रोथ अकेले प्रयागराज महाकुंभ से होने वाला। इस महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ से भी ज्यादा लोग संगम में डुबकी लगाएंगे। इनमें से 12 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो आर्थिक तौर पर मजबूत हैं। अगर मान लें कि इनमें से हर कोई औसत 5,000 रुपए भी खर्च करता है, तो इस तरह से यूपी की इकोनॉमी में 2 लाख करोड़ रुपए का इजाफा होगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि प्रति व्यक्ति खर्च 10,000 रुपए तक हो सकता है, जिसका मतलब होगा करीब 4 लाख करोड़ रुपए का इजाफा। महाकुंभ से अब तक का जो ट्रेंड निकलकर सामने आया है, उससे आगे की संख्या का अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है। 13 जनवरी को 1.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, 14 जनवरी को 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, 29 जनवरी को 10 करोड़ लोगों के स्नान करने की उम्मीद है। 3 फरवरी को बसंत पंचमी स्नान होगा, 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का और 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का स्नान होगा। माना जा रहा है कि बाकी 3 स्नान में भी करोड़ों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ेगी और इतनी ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु महज एक संख्या नहीं, बल्कि यूपी की इकोनॉमी की समृद्धि के लिए चलते फिरते एक जरिया साबित होंगे। सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, देश में ऐसे कई तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पूरे साल श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। उन तीर्थ स्थलों की आमदनी भी करोड़ों रुपए में होती है। आस्था के उन केंद्रों से कारोबार मिलता है, देश की अर्थव्यवस्था में भागीदारी मिलती है। भारत में आध्यात्मिक पर्यटन हर साल 15% की दर से बढ़ रहा है। इस तरह से देश में साल 2030 तक $3200 मिलियन का बाजार होगा। महाकुंभ में शामिल होने के लिए देश के दूर दराज के हिस्सों से श्रद्धालु उत्तर प्रदेश पहुंचे या फिर पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि विदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज संगम तट पर स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। ये श्रद्धालु किसी न किसी तरह से यूपी की इकोनॉमी के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी बड़ा फायदा पहुंचाएंगे। रिलीजियस टूरिज्म देश की जीडीपी में 2.32% की हिस्सेदारी रखता है। देश के टूरिज्म में रिलीजियस टूरिज्म का हिस्सा करीब 60% है। साल 2022 में धार्मिक पर्यटन से $902 मिलियन की कमाई हुई थी, जो कि ग्लोबल ट्रैवल का 6 से 11% है। साल 2022 में 6.64 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे। महाकुंभ के दौरान इस संख्या में भारी इजाफा होता दिख रहा है। अगर 40 से 45 करोड़ लोग महाकुंभ में पहुंचे तो देश की जीडीपी में भी 1% बढ़ोतरी हो जाएगी और कमाई में भी जबरदस्त इजाफा होगा। टूरिज्म मिनिस्ट्री के मुताबिक साल 2022 में रिलीजियस टूरिज्म से 1,34,543 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साल 2021 में धार्मिक पर्यटन से 65,070 करोड़ का इनकम हुआ था। महाकुंभ तो छोड़िए, देश की आर्थिक गतिविधियों को किस तरह सनातन संस्कृति रफ्तार दे रही है, इसे आप इन आंकड़ों से समझ सकते हैं। ये आंकड़े देश भर में फैले मंदिरों की कमाई के हैं, जो कि जीडीपी के अहम हिस्से हैं। साल 2019 में 2,11,661 करोड़ रुपए की कमाई हुई। साल 2020 में 50,136 करोड़ रुपए की कमाई हुई।
साल 2021 में 65,070 करोड़ की कमाई हुई और साल 2022 में 1,34,543 करोड़ रुपए की कमाई हुई। देश की आबादी का करीब 45 से 50% आबादी जी खोलकर धार्मिक कार्यों में खर्च करती है। इकोनॉमी के इस पहिए को रफ्तार देती है। शायद यही वजह है दुनिया आर्थिक मंदी से जूझती है, लेकिन भारत को छू कर निकल जाती है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।